नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं सन 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप हमारे साथ हल कर। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास कितने चरणों में होता है? तो ये कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। तो पियाजे के 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला, संवेदी कामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनुसार पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है? ये क्या है? 0 से 2 वर्ष। देखिए, पहला संवेदी गामक अवस्था था तो उसकी आयु 0 से 2 वर्ष। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 7 से 11 वर्ष। और चौथा, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक मान सकते हैं। कि पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में सीखता है? तो किस अवस्था में सीखता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो किस में सीखता है? संवेदी गामक अवस्था में। किस में सीखता है? संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। बच्चा वस्तु स्थायी संवेदी गामक अवस्था में ही सीख लेता है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में ही। प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष? नहीं, ये तो संवेदी गामक का है। संवेदी गामक अवस्था का है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो कौन सा हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। पुरुष पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? किस संक्रियात्मक अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? पहला, संवेदी गामक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की? ये किसकी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सेल्फिश होते हैं, वे अपने वस्तुओं को किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन एडाप्टेशन के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं? वृद्धि और विकास, आत्मसात एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अधिगम, कि प्रेरणा एवं स्मृति। तो कौन सी हैं? आत्मसात एवं समायोजन। पुरानी सोच में नई चीज़ को फिट करना। पुरानी सोच में नई चीज़ को फिट करना, या पुरानी जो सोच है उसमें नई चीज़ों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आत्मसात। पर वहीं समायोजन जो होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी होने पर उसमें संशोधन किया जाता है। समायोजन में पुरानी जानकारी में नई जानकारी होने पर संशोधन करना। क्या करना? संशोधन करना। अगला है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आत्मसात एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? नई सोच के अनुसार सोच बदलना, पुरानी संरचना में नई जानकारी को जोड़ना। क्या हो जाएगा? पुरानी संरचना में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या आत्मसात। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, समायोजन
एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? नई परिस्थिति के अनुसार मानसिक संरचना बदलना, रटना, अनुकरण करना, खेलना। तो क्या हो जाएगा? नई परिस्थिति के अनुसार मानसिक संरचना में क्या करना? बदलाव करना। ठीक। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? तो 2 वर्ष से, 7 वर्ष से, 11 वर्ष से। किस वर्ष से? 11 वर्ष से। देखिए 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से 16 वर्ष तो क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब रीजनिंग टाइप की जब थिंकिंग स्टार्ट करता है तो किस अवस्था में शुरू करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है। इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक चीज़ों के विषय में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है? दंड से? नहीं, गलत माना। पुरस्कार? चलिए ठीक है। सक्रिय सहभागिता, अनुकरण। तो किससे अधिक सीखेगा बच्चा? पियाजे का सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है? सक्रिय सहभागिता से। पियाजे के अनुसार सक्रिय सहभागिता से बच्चा जल्दी सीख सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? केवल परिपक्वता। केवल शब्द जिसमें आएगा उसे आप निगेटिव मान लीजिएगा। तो केवल परिपक्वता नहीं, केवल अनुकरण नहीं, केवल अभ्यास नहीं, आत्मसात और समायोजन के संतुलन का से बच्चे सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। अगला है यदि बच्चा सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहता है तो यह किसका उदाहरण है? समायोजन का है, आत्मसात का है, संरक्षण का है, वर्गीकरण का है। देखिए यदि कोई बच्चा सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहता है, इसका मतलब है कि उसकी पुरानी जानकारी के अनुसार नई जानकारी को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। जो उसकी पुरानी जानकारी थी कि 4 पैर वाला कुत्ता होता, उसी के अनुसार ही वो नए चीज़ों को भी देखकर क्या बोल दे रहा है? वो कुत्ता ही है। पर ऐसा नहीं है। तो वो पुरानी जानकारी का जो नज़रिया किसकी वजह से हो रहा है? समायोजन के लिए नहीं। समायोजन में क्या करते हैं? नई जानकारी होने पर पुरानी जानकारी में संशोधन करते हैं। तो ये नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। आत्मसात ये सही है। आत्मसात में क्या होता है कि जो पुरानी जानकारी होती है, पुरानी जानकारी के अनुसार हम नई वस्तुओं को देखते हैं, उसी के अनुसार उसे ऐड कर लेते हैं। देखिए नई जानकारी होने पर पुरानी जानकारी में संशोधन करते हैं। नई जानकारी होने पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर लेते हैं। अगर कोई पुरानी जानकारी गलत है तो उसमें क्या करेंगे? नई जानकारी होगा तो संशोधन कर ले। पर पुरानी जो सोच या जानकारी होती है, पुरानी जानकारी में नई चीज़ को जोड़ लेते हैं, उसी के अनुसार जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए बच्चा पुरानी जानकारी थी कि वो 4 पैर वाले जो होते हैं वो का ना कुत्ता होते हैं, इसीलिए जितने 4 पैर वालों को देख रहा है वो समझ रहा है वो सब कुत्ते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि बच्चा जब नई जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका समायोजन। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जब नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी जानकारी में क्या करता है? बदलाव करता है, तो क्या कहला जाएगा? समायोजन करेगा। ठीक है। और जब पुरानी जानकारी के अनुसार कोई बदलाव नहीं करेगा, बस ऐड करेगा, तो ये आत्मसात हो जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है? यह सामाजिक कारकों की भूमिका को कम महत्व देता है। यह नैतिक विकास पर आधारित है, यह केवल व्यवहारवाद पर आधारित है। ये तो इसकी आलोचना नहीं है, पर आलोचना इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक
विकास का आधार क्या है? पुरस्कार, दंड, वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया। ये क्या? क्वेश्चन नंबर 18, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था से विकसित होती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। संरक्षण की अवधारणा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से विकसित होती है, मतलब 7 वर्ष से। एक बच्चा मानता है कि पतले लंबे गिलास में पानी अधिक है जबकि दोनों गिलासों में पानी बराबर है। यह किसकी कमी को दर्शाता है? वस्तु अस्थायित्व को? नहीं। वस्तु अस्थायित्व किस में आ जाता है? 0 से 2 वर्ष के बीच में ही स्टार्ट हो जाती है। संरक्षण को, इसी ऑप्शन नंबर 20 सही है। वर्गीकरण नहीं है, समायोजन नहीं है, किसका है? संरक्षण की वजह से। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जान लीजिए कि कुछ शब्द जो हैं वो किस किस अवस्था में आते हैं। मान लीजिए अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण हो गया, फिर प्रावर्ती क्रिया हो गया, फिर इंद्रियों द्वारा सीखना हो गया, इंद्रियों द्वारा सीखना, या वस्तु अस्थायित्व हो गया, या मानसिक निरूपण हो गया, ये सब आते हैं 0 से 2 वर्ष, मतलब संवेदी गामक अवस्था में। किस में आते हैं? संवेदी गामक अवस्था में आते हैं। इतनी जो शब्द हैं ये शब्द जिसमें आएंगे, किस में आएंगे? संवेदी गामक अवस्था के लिए आते हैं। इस वर्ष में ये सब चीज़ें घटित होती हैं, जैसे अनुकरण करना, प्रावर्तिक क्रिया करना, इंद्रियों द्वारा सीखना, वस्तु अस्थायित्व, मानसिक निरूपण, ये सब किस में आएंगे? संवेदी गामक अवस्था में बच्चे के द्वारा किया जाता है। वहीं पे अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें जिसमें 2 से 7 वर्ष के बीच में, तो इसके बीच में आते हैं अहम केंद्रिता आता है, फिर जीववाद आता है, फिर जीववाद आता है, अविलोम्यता आता है, अविलोम्यता आता है, फिर केंद्रीकरण आता है। तो ये जो ऐसे तमाम जो शब्द हैं ये किस वर्ष के लिए? 2 से 7 वर्ष के बीच में ये सब बच्चे द्वारा किया जाता है। फिर हम से 11 वर्ष, इसमें क्या आता है? संरक्षण आता है, विलोम्यता आता है, विलोम्यता आता है, फिर श्रृंखला आता है, फिर वर्गीकरण आता है। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं ये सब किस में आते हैं? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है? औपचारिक, अब इसमें देख लीजिए तो इसमें क्या है? प्रतीकात्मक खेल, अमूर्त चिंतन। क्या होगा? अमूर्त चिंतन। देखिए अमूर्त चिंतन जो होता है इसका या तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर देता है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, संकल्पनात्मक चिंतन, मतलब इसमें कल्पना करना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये किस में आ जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? विता है दोनों असंबंधित है, दोनों समान है। नहीं, देखिए अधिगम विकास से पहले होता है, ये नहीं है। विकास अधिगम से पहले होता है, ये सही है।
देखिए, जब बच्चा लर्निंग नहीं सीखता तो भी उसका विकास होता रहता है। तो विकास जो है वो चलता रहता, अनवरत है। चाहे आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, पर आपका विकास होता रहेगा। चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, किसी ना किसी तरीके से विकास होता रहता है। तो विकास जो है अधिगम से पहले ही आता है, अधिगम के बाद नहीं आता है। पियाजे के अनुसार बच्चा कब काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करना प्रारंभ करता है? देखिए, काल्पनिक परिस्थितियों पर संवेदीगामक अवस्था में नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट करता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क करना प्रारंभ करता है। संस्मरण शक्ति नहीं, मानसिक संरचना है। स्कीमा जो होता है, किसी घटना व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो हमारे दिमाग में समझ बन जाती है, जो समझ बनता है उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। किसी घटना व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो हमारे दिमाग में एक समझ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। तो ये क्या है? स्कीमा की पियाजे किससे संबंधित है? मानसिक संरचना से संबंधित है। अगला है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संतुलन इक्विलिब्रियम बनाए रखने में सहायक है? तो अनुकरण, आत्मसात और समायोजन, दंड और पुरस्कार, परिपक्वता और वृद्धि। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है? आत्मसात और समायोजन। ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा? पियाजे ने ये दो चीज़ें बताएं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आत्मसात और समायोजन ही सही है। अगला है पियाजे के सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार के विकास को समझाता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पियाजे से संबंधित है, बिना सोचे मारिए। अगला है निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? काल्पनिक चिंतन, प्रतिवर्ती चिंतन, तार्किक चिंतन, स्वकेंद्रिता। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? तार्किक चिंतन आता है। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन आ जाता है, पर काल्पनिक चिंतन नहीं रहता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो मूर्त में तार्किक चिंतन बच्चा करना स्टार्ट करता है। 7 वर्ष की एज से बच्चा तार्किक बातें करना स्टार्ट कर देता है। अगला है पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है? केवल मात्रा में, केवल गति में, गुणात्मक रूप में, किसी भी रूप में नहीं। तो ये क्या होगा? गुणात्मक रूप में। क्या हो जाएगा? गुणात्मक। देखिए, केवल शब्द तो पहले ही क्रॉस कर दीजिए, किसी भी रूप में भी नहीं हो सकता है, गुणात्मक रूप में भिन्न होता है। किसने दी? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। किसने दी है? वाइगोत्स्की ने।